प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो शिक्षा मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है भय या फियर। जबकि हम इस संसार में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में और संसार के कोने कोने में मृत्यु का भय समाया हुआ है। हर जगह बहुत से लोग बातचीत कर रहे हैं कि कब मृत्यु उनके जीवन में आ जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं, लोग डरे हुए हैं और सिर्फ एक बात से डरे हुए हैं, वो है मृत्यु। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने प्रतिदिन के लिए हम सबको बोल दिया है मत डर, मगर फिर भी ये डर हमारे जीवन से नहीं जा रहा। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम इस बात को सीख लें कि जो डर या भय या फियर हमारे जीवन से किस प्रकार जा सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये संसार जिसमें हम और आप रहते हैं किस प्रकार इस समय गुजर रहा है। किसी को के पास पैसा नहीं है, उसका डर है। किसी के पास खाने को नहीं है, उसका डर है। किसी के पास जो है मृत्यु का डर है। और इन सब में मनुष्य जो है वो जूझ रहा है। आइए हम बाइबल से कुछ बात देखेंगे और इस डर और भय के बारे में कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए अदन की वाटिका में गया और जब उसने आदम को पुकारा तो आदम ने कहा, उत्पत्ति 3:10 या जेनेसिस 3:10 में लिखा हुआ है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था। जैसे ही पाप हुआ वैसे ही ये डर हमारे मस्तिष्क में समा गया। यानी कि जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया वो मानसिक गिरावट उनके जीवन में आ गई और ये आज तक विद्यमान है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब एक बच्चा छोटा होता है, हम उससे कहते हैं कि बेटा जाओ दूसरे कमरे से कुछ हमारा बाइबल ले आओ, हमारी किताब ले आओ, हमारा पेन वहाँ रखा है ले आओ, हमारी डायरी वहाँ रखी है ले आओ। तो बच्चा कहता है मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे डर लगता है। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर डर समाए? छोटे छोटे बच्चे हम लोग देखते हैं कि वो डर जाते हैं। बहुत से लोगों के पास जब हम जाते हैं तो माएँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं कि पादी साहब हमारा बच्चा बहुत डर जाता है, सोते सोते बहुत डर जाता है। आप उसके लिए प्रार्थना करिए। जब हम बड़े लोग हैं, जब हम लोग इस संसार में रहते हैं और जब बड़ा आंधी और तूफान जब आता है और बिजली कड़कती है और जब वो किसी घर पे गिर जाती है और बड़ी धड़ाम की आवाज़ होती है, हम डर जाते हैं कहीं बिजली हमारे ऊपर भी, हमारे घर के ऊपर भी ना गिर जाए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार का डर और भय हर वो व्यक्ति जो इस संसार में रहता है, क्योंकि वो उसकी मानसिकता के अंदर है, मानसिक गिरावट है, इसलिए वो डरता है। बाइबल बताती है इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 15वां पद में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले।
इस संसार का जो दुष्ट है उसने लोगों को फंसा के रखा हुआ है। कैसे? मृत्यु के फंदे में उसने फंसा के रखता है ताकि लोग जो है उससे डरें। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वचन मैंने आपको पढ़ के अभी सुनाया वो इसलिए सुनाया कि जो मृत्यु से हम डरे हुए हैं उनको प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आ चुका है 2018 वर्ष पूर्व। प्रभु यीशु मसीह हमें इस डर और भय से स्वतंत्र करना चाहता है। प्रिय मित्रों, डर को केंद्रित ना करें, फोकस ना करें, क्योंकि डर एक बंधन है, एक गुलामी है। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि शैतान से डरो, और जब हम डरते हैं तो शैतान की पावर बढ़ती है। जरूर है कि शैतान के पास पावर है, मगर हमारे और आपके पास अथॉरिटी है कि हम शैतान की पावर को नष्ट कर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। योएल में की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, योएल 3 उसका 10 अध्याय, जो बलहीन हैं वो भी कहें कि मैं वीर हूँ। यदि आप आज इसको YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप ज़रूर कहिए कि मैं वीर हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। कोरोना वायरस चल रहा है और प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं रेडियो में, टीवी में सोशल डिस्टेंसिंग की बात। जरूर है मेरे प्रिय मित्रों, आप मनुष्य से दूरी बनाइए मगर परमेश्वर से दूरी मत बनाइए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके निकट आएं, उसकी क्रूस के निकट आएं। प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन हम सबको देना चाहता है, ताकि हम ये जीवन भरपूरी के साथ जीवन जी सकें, बिना डर और बिना भय के। क्योंकि डर और भय हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो बुरे हैं, हमारे जो विचार हैं वो नकारात्मक हैं। परमेश्वर हमें बुरे और नकारात्मक विचारों से बचाना चाहता है। आज मैं 2 बात आपके साथ करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आपको बहुत सी और बातें बता सकता हूँ, मगर फिर आज मैं सिर्फ 2 बातें आपको बताऊँगा। इस डर और भय में हमें किस प्रकार चलना है। पहली बात, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। बिलीव इन गॉड स्ट्रेंथ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 9 पद में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और जब हम निर्बल होते हैं तब उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है। सो प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, और मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ। फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। मैं और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो हमें मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सामर्थ
अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में बहाने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें, भरोसा रखें कि वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात जो मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वह है अपनी बुलाहट पर विश्वास और अनुग्रह पर भरोसा रखें। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी बुलाहट पर विश्वास और अनुग्रह पर भरोसा रखें। प्रभु ने हमें एक बड़ी बुलाहट से बुलाया है, हमें डरने के लिए नहीं बुलाया है। मृत्यु तो एक कड़वा सत्य है और मृत्यु एक दिन सबको पास आएगी, मगर यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अपने पापों की क्षमा मांगी है, अपने पापों का पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जिस दिन हमारी मृत्यु होगी तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। रोमियो 11 उसके 29 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के जो वरदान है वो अटल हैं। जो उसने प्रतिज्ञा कर ली है उसको वो पूरा करने में सक्षम है। इसलिए बाहर के लोगों की बात मत सुने। बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों के मनों में डर और भय को डाल रहे हैं। हमें बाहर के लोगों की बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो नकारात्मक हैं, निगेटिव हैं। उनके विचार जो हैं वो परमेश्वर के अनुसार नहीं हैं, इसलिए वो खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डरा देते हैं। इसलिए यदि हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं बिना डर और भय के, जैसे ही आपके हृदय में किसी भी प्रकार का डर समाता है, चाहे वो इस समय फिनेंशियल क्राइसिस हो, आर्थिक समस्या हो, खाने की समस्या हो, मृत्यु का डर हो, भय हो, हमें प्रभु की वर्शिप करना है, उसकी आराधना करनी है। जितना आप उसकी आराधना में समय व्यतीत करेंगे उतना प्रभु आपके हृदय से, आपके विचारों से मृत्यु के भय और डर को पूरी तौर पर दूर कर देगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सो प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपने प्रभु से प्रेम करें, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हम उससे प्रेम रखें। उसने तो अपना प्रेम हमें दर्शा दिया है, उस क्रूस पर जाकर के अपने प्राणों को देकर, अपना लहू बहाकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके उसने अपने प्रेम को दर्शा दिया है। आज प्रभु हमसे और आपसे चाहता है कि हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम को प्रकट करेंगे तो ये डर और भय हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। बाइबल बताती है विलाप गीत में उसके 3 अध्याय और उसके 22 पद में, वहाँ पे लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है,
प्रतिभोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रिय मित्रों, हर रोज प्रभु की जो महिमा है, प्रभु की जो करुणा है, प्रभु का जो प्रेम है हमारे प्रति, वो प्रतिभोर को नया हो जाता है। क्यों ना हम इस बात को आज देखें कि मृत्यु का डर हमारे जीवन में बिल्कुल भी ना पाया जाए। सिर्फ वो तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने पापों को मान लेंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके पास समय है। आज हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह संसार में बहुत जल्द आने वाला है, बाइबल बताती है बहुत जल्द आने वाला है, और जिस दिन वो आ गया उस दिन ये अनुग्रह उठा लिया जाएगा। इससे पहले कि अनुग्रह उठा लिया जाए और प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं वो बादलों पे उठा लिए जाएं। आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके उद्धार में, उसके विश्वास में शामिल हो जाएं। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आप हमारी सहायता करें। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग आज इस वचन को YouTube पे या कहीं भी Facebook पे सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, वो आज इस बात का उनके पास समय है, वो निर्णय ले लें कि प्रभु यीशु मसीह उनको इस संसार में सिर्फ उद्धार दे सकता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारी सहायता करते हैं। आपने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं, आपने मेरे लिए क्रूस पर गए हैं और आप मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे परमेश्वर हैं, पुनरुत्थान के परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह से कहें कि मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करता हूँ, अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ और आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। आज ही हम उस अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं उसी दिन हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए इस प्रार्थना को करें और उसको रिसीव करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, ताकि मुझे प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन भरपूरी के साथ मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मेरा विश्वास है कि आज आपने इस डर और भय के बारे में जो शिक्षा पाई है उसको आप अपने जीवन में देखें कि हम कहाँ पर हमारी कमियां हैं और उसको दूर करने में सहायता करें। शालोम।